नमस्ते साथियों। आज मैं आपको जालोर के इतिहास के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर था और इसके आरंभ के जो शासक थे वे प्रतिहार थे जो कालांतर में कन्नौज चले गए। जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1182 में कीर्तिपाल चौहान द्वारा की गई। इन्हें एक उपाधि प्रदान की गई कि कीतु का तात्पर्य है एक महान शासक। उक्त जानकारी मेहनूत नैणसी, जिन्होंने मारवाड़ परगनारी विगत नामक पुस्तक लिखी, जो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के यहाँ कार्यरत थे, यहाँ उनके राजदरबार में मंत्री थे, उससे प्राप्त होती है। मुणोत नंसी को राजपुताना का अबुल फजल भी कहा जाता है। उनको ये उपाधि जयपुर निवासी मुंशी देव प्रसाद द्वारा दी गई। मुंशी देव प्रसाद को कानून की माता भी कहा जाता है और इन्हीं के कहने पर राजस्थान के एकीकरण के समय राजपुताना का नाम मत्स्य संघ रखा गया। मेहनूत नंसी की जो दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो है मारवाड़ परगनारी विगत और मेहनूत नैणसी ख्यात से मतलब बात। अपनी इन पुस्तकों में उन्होंने राजस्थान के इतिहास का सजीव वर्णन किया है। उस समय इतिहास लेखन की एक परंपरा थी। जो राजदरबार में लेखक कविगण होते थे वो सारी घटनाक्रमों को जीवंत लिखा करते थे, जो बाद में बड़ी इतिहास को जानने में बड़ी महत्वपूर्ण योगदान उनका रहता। जालोर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कन्नड़ देव रहे हैं। इनका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी का रहा है। इसकी जानकारी कन्नड़ देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ से प्राप्त होती है। यानी कि उस समय राजदरबार में लेखक गण नियुक्त होते थे जो राज्य का इतिहास लिखते थे। कन्नड़ देव के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम इनकी अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनसे युद्ध को माना गया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति उल मुल्क मुल्तानी को भेजा और उसने जालोर पर आक्रमण किया, जिसका परिणाम ये रहा कि जालोर राज्य और दिल्ली सल्तनत के मध्य आपसी समझौता हुआ और इस समझौते के तहत कन्नड़ देव चौहान ने अपने पुत्र वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के राजदरबार में रखा। राजदरबार में जब अलाउद्दीन खिलजी ने वीरम देव को रखा तो उससे अत्यंत स्नेह करता था और उसका अलाउद्दीन खिलजी के निजी निवास में जाना आना भी था। वहीं पर वीरम देव का जो संबंध है वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से हो गया और परिणाम थे दोनों ने एक साथ रहने का निर्णय लिया और दोनों दिल्ली सल्तनत के यानी कि दिल्ली से भाग गए। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों शासकों के मध्य अब ठन गई, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी हर परिस्थिति में अपनी इस जो उस समय एक तरह से बेइज्जती मानी जाती थी उसका बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा कि वह जालोर पर आक्रमण करे। कन्नड़ देव की तरफ से उसका सेनापति उसका भतीजा शीतल देव था। दोनों के मध्य युद्ध हो उससे पहले ही कमालुद्दीन ने लालच के माध्यम से भावता सरदार के माध्यम से
चौहान शासक को धोखा दिया और परिणाम ये रहा कि शीतल देव युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया और कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना दुर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। सिवाना बाड़मेर का गिरी दुर्ग है और इसकी स्थापना वीर नारायण पंवार द्वारा की गई। इसके जो मूल उपनाम हैं वो है मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली और जालोर की दुर्ग पुत्री है। जब कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना दुर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया तो उसने उसका नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। इस प्रकार से ये पहली भिड़ंत अलाउद्दीन खिलजी और कन्नड़ देव के मध्य हुई। दूसरी भिड़ंत इनकी 1311 ईस्वी में हुई, जिसमें कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन दुर्ग के मध्य आपस में युद्ध हुआ। इसमें कन्नड़ देव युद्ध में मारे गए और कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर पर कब्जा करके इसका नाम जलालाबाद रख दिया। अब जब इस युद्ध की जानकारी मिली तो कन्नड़ देव के पुत्र वीरम देव ने अपनी जान बचाने के दृष्टिकोण से अपने राजमहल से भागा और अपने कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर में इसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री फिरोज़ा की याद में 2 मस्जिदों का निर्माण किया। उन्होंने तोप मस्जिद और फिरोज़ा मस्जिद, और इस तरह से जालोर में चौहान शासकों का अंत हुआ। वीरमदेव और फिरोज़ा की जो प्रणय गाथा है वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रही है। दोनों का अंत में मौत हो जाती है और उसकी याद में अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का निर्माण किया जालोर में। आज बस इतना ही। अगला विषय अपन कल बीकानेर के इतिहास पर अपना व्याख्यान देंगे। थैंक यू।